हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए पेश है एक छोटा सा लेक्चर जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर है। आपको पता है एग्जाम आने वाला है एसएससी जेई का। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर पहली क्लास है जो कि हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे, तो मेरे साथ आप भी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। आपके लिए नोट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको पता है एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, ठीक है। कब है? 9 अक्टूबर को, लगभग 9, 10 और 11 तारीख जो है इनको एग्ज़ाम होगा आपका। तो ज़्यादा टाइम को बेकार ना करते हो, हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लिखा है। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्लूइड है वो बेसिकली फ्लूइड और मैकेनिक्स इन दोनों से मिलकर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स बनता है, ठीक है। अब फ्लूइड क्या होता है, देखो। जो फ्लूइड होता है ना, वो एनी सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। इसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपका सब्सटेंस है वो फ्लो कर सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्लूइड को बेसिकली ये बेटा फाइनाइट होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी स्पेस को ले सकता है ये, मतलब कोई भी जगह घेर सकता है, ठीक है। और टेंजेबल है। कैसा है? टेंजेबल। तो ये तीन चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में कि रिलेटिव रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन, relative change of position of particle, relative change of position of particle with respect to time। ये चीज और इसके बारे में ध्यान रखनी है फ्लूइड के बारे में, ठीक है। द रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि जब भी फ्लूइड को हम फ्लो कराते हैं तो उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। जैसे कि आपको पता है मैटर क्या होता है? यू नो दैट व्हाट इज द मैटर, ठीक है। तो मैटर क्या, तीन चीजों से मिलकर बनता है। किसी का भी हो सकता है, या तो अब वो सॉलिड का हो सकता है। किसका हो सकता है? सॉलिड। या फिर वो लिक्विड हो सकता है ना। या फिर वो गैस हो सकता है, नहीं हो सकता। एक सेकेंड फ्रेंड, ये इसकी थोड़ी बैटरी लो हो गई, मैं अभी चार्ज लगाता हूँ। चलिए। तो तो मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। मैटर में आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो फ्लूइड बनता है आपका, फ्लूइड बनता है इन दोनों को जोड़ने से आपका बनता है क्या? फ्लूइड। तो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फ्लूइड किससे बनता है, तो फ्लूइड लिक्विड और गैस से मिलकर, दोनों से मिलकर क्या बनता है? फ्लूइड बनता है, ठीक है। इसका एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे कि फ्लूइड के बारे में, एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब कोई भी कुछ जो फ्लो की टेंडेंसी रखता है वो फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड किस चीज से मिलके बना है? ये आपका बना है एक तो लिक्विड से मिलके, ठीक है। और एक आपका बना है ये गैस से मिलके बना है ना। बिल्कुल बना है ना। तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि आपका जो लिक्विड है ये तो विजिबल होता है ना। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और ये आपका अनविजिबल होता है, हालांकि बनेगा नहीं इस पे क्योंकि ये तो सब बच्चे कर देंगे इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और फ्लूइड के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो शियर स्ट्रेस होती है ना इसकी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान यहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ओके, ये दो चीजें आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है। ये इसी को हम, इस वाले प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, ओके। चलिए।
आप इसको पढ़ते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ अब मैं आपको यहाँ पे समरी बता देता हूँ, समरी ऑफ फ्लूइड। देखो समरी ऑफ फ्लूइड के अंदर देखो मैं आपको बताऊं, एक तो आपको मास ध्यान रखना है, क्या मास है इसका, ठीक है। एंड फ्लूइड डज नॉट हैव एनी शेप। भाई फ्लूइड की कोई शेप होती है क्या? कोई शेप नहीं होती फ्लूइड की। वो जिस भी जैसा भी वेसल होगा वो उसमें फ्लूइड की शेप हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई इट ऑक्यूपाइज इट ऑक्यूपाइज शेप ऑफ वेसल। इट ऑक्यूपाइज शेप ऑफ वेसल्स, ठीक है। एंड विच कैन फ्लो अंडर इट इज ओन वेट। ओके, तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है समरी के अंदर। एक तो इसका मास क्या है, ठीक है। दूसरी बात, फ्लूइड डज नॉट हैव एनी शेप, कोई भी फ्लूइड की शेप नहीं होती। तीसरी बात, इट ऑक्यूपाई शेप ऑफ द वेसल, जो वेसल होता है, जो बर्तन होता है, उसका शेप ले लेता है ये। एंड विच कैन फ्लो अंडर इट इज ओन वेट। ओके, इन नोट्सों को आप मेरे साथ अपने हाथ से लिखिए, समझ रहे हो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। आप मेरे साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने, ठीक है। अच्छा, आपको पता है मैकेनिक्स क्या होती है? चलो टेंशन मत लो, आपको पता है मैकेनिक्स क्या होती है? व्हाट इज द मैकेनिक्स? क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, समझ तो जाओगे ना आप मेरी राइटिंग को, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास। विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, विद स्टडी ऑफ फोर्सेस यानी कि मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, ये मैकेनिक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? मैकेनिक्स के अंदर। जो भी फोर्सेस लगाए जा रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग मैकेनिक्स के अंदर, ऑन बॉडी, ऑन बॉडी। तो आज के बाद कोई पूछेगा व्हाट इज द मैकेनिक्स, द मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या होता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ध्यान रखना, हम लोग जो रिजिड बॉडी होती है ना, रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? रिजिड बॉडी की स्टडी करता है, वो होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसको जो हम लोग बॉडी पे स्टडी करते हैं वो होती है आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी। कैसे होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी होती है वो वाली। और जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फ्लूइड, ठीक है। लिखो मेरे साथ, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स and their their effect, which is study of force and their effects on on fluid, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स। यू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड? बताओ मुझे, आपको समझ में आया नहीं आया कि क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। आई होप सो मैंने इतना पढ़ाया आपको, आपको समझ में आया होगा कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बस, कैसे भी करके मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। आपको बस अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने यहाँ से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं थोड़ी सी क्लास थोड़ी शॉर्ट ले पाऊंगा क्योंकि मुझे जस्ट अभी निकलना है कहीं पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। और आगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, कौन कौन से टाइप्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए मेरे साथ। स्टैटिक, स्टैटिक, काइनामेटिक, स्टैटिक, काइनामेटिक एंड डायनामिक। आई होप सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टैटिक एंड डायनामिक एंड काइनामेटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ओके।
स्टैटिक मतलब रुका हुआ। द स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट अ रेस्ट, लिखो मेरे साथ, द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका फ्लूइड कैसा होगा, स्टैटिक कंडीशन के अंदर होगा। समझ रहे हो? कहीं ऐसी तो नहीं राइटिंग थोड़ी सी वैसी आ रही है डॉक्टरों जैसी? नहीं, डॉक्टर जैसी नहीं आएगी, डॉक्टर तो लोग बहुत बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यही नोट्स आपको एंड टाइम पे आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक क्या होता है, व्हाट इज द काइनेमेटिक? बताओ, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द काइनेमेटिक? देखो, द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी तो फ्लूइड पे ही करेंगे, इन मोशन कंडीशन, किसमें, यानी कि फ्लो कर रहा है वो, वेयर प्रेशर फोर्स नॉट कंसीडर्ड। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनर यहीं पे खेल देगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन बट प्रेशर फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड, तो आप लगाएंगे काइनेमेटिक, ओके। एंड दिस इज अ डायनामेटिक, यानी कि डायनामेटिक में क्या है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ फ्लूइड, लिखो लिखो लिखो, इन मोशन वेयर pressure where pressure force are considered, where pressure force are considered, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। आई होप सो ये लेक्चर आपको बहुत ही मदद करने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, आप मेरे साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आजकल एक टॉपिक और बहुत आने लग गया है एग्जाम के अंदर, लिखिए मेरे साथ, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। हालांकि ये इतना टफ नहीं है, मतलब समझ में आ जाएगा आपके, मैं थोड़ा सा इजी समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो, माइक्रो, माइक्रो से मतलब क्या, छोटा, छोटा ना, यानी कि इसमें हम लोग जो मॉलिक्यूलर होता है ना वाटर का, मॉलिक्यूलर, उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, क्या इसका बिहेवियर है, ठीक है। और ये मैक्रो में क्या होता है कि ओवरऑल बिहेवियर हम लोग चेक करते हैं, ओवरऑल बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल पे फोकस करते हैं हम लोग। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अगर आपका कोई भी वाटर के पार्टिकल पे अगर आपका स्टडी हो रहा है तो वो मैक्रोस्कोपिक होता है, अगर होल ओवर बिहेवियर चेक कर रहे हो तो आपको मैक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मॉलिक्यूल बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो यानी कि एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल, छह मॉलिक्यूल, सात मॉलिक्यूल, आठ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बीच में आपको पता है मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा, तभी तो आप स्टडी कर पा रहे हो, अन्यथा स्टडी कर लेते आप नहीं कर पाते। और ओवरऑल बिहेवियर में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि इनके पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। बताओ, आप पता लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मैक्रो बिहेवियर पे काम कर रहे हो। किस पे कर रहे हो? ओवरऑल बिहेवियर पे काम कर रहे हो, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल, एंड यहां लिख सकते हो आप नो वॉइड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा कर दोगे ना? चलो, तो हम लोग स्टडी किस पे कर रहे हैं भाई? हम लोग स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक पे, ना कि माइक्रोस्कोपिक पे। हमको पार्टिकल्स पे स्टडी नहीं करना, हमको होल बिहेवियर पे स्टडी करना है। तो उसके कंडीशन के अंदर फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक। क्या? मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैक्रोस्कोपिक जो है वो
किस पे डिपेंड करता है, तो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यही आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अजम्पशंस ध्यान रखिए। अजम्पशंस में आपसे पूछ लेगा कि देयर इज नो वॉइड्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि मैक्रोस्कोपिक के अंदर कोई भी पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस नहीं है, वॉइड्स नहीं है। ठीक है, और जो फ्लूइड होगा ना, जो फ्लूइड होगा वो आपका कंटीनम में होगा। कैसे होगा? फ्लूइड इज कंटीनम। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है मैक्रोस्कोपिक के अंदर। ठीक है, मतलब देखो, कंटीनम का मतलब ये है कि एक फ्लूइड ये है, एक फ्लूइड ये है, एक फ्लूइड पार्टिकल ये है, एक फ्लूइड पार्टिकल ये है। तो क्या इसके बीच में कंटीनम हो रहा है? स्पेस पे है भैया, स्पेस है इसके बीच में। स्पेस होने की वजह से नो कंटीनम, नो कंटीनम, नो कंटीनम आएगा। और नो कंटीनम किस में आएगा? ये आएगा माइक्रोस्कोपिक के अंदर। ये चीज आपको समझनी है, यहीं पे आपको एग्जामिनर फंसाएगा। और जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। जब पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो कंटीनम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? किसके अंदर होता है, बता सकते हो? किसके अंदर होता है? कंटीनम बिहेवियर होता है इनका। कैसा होता है? कंटीनम बिहेवियर। हो सकता, आई होप सो अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका मैक्रोस्कोपिक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मैक्रोस्कोपिक के अंदर। ठीक है, अच्छा, क्यों कंटीन्यूम हो रहा है? क्योंकि कोई भी वॉइड्स नहीं है बीच में, यानी कि नो स्पेस, कोई भी स्पेस है ही नहीं है बीच में, तभी तो हो रहा है ये कंटीन्यूम। बोलो बोलो। ठीक है, तो ये कंडीशंस एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, एक होता है नुडसेन नंबर। क्या होता है? नुडसेन नंबर। क्या होता है? नुडसेन नंबर क्या होता है भैया? के यू से रिप्रेजेंट हम लोग इसको करते हैं। अगर के यू की वैल्यू, यानी कि नुडसन नंबर की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि वो माइक्रो कंडीशन, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अगर के यू की वैल्यू यानी कि नुडसन नंबर की वैल्यू कम है, तो यानी कि वो कैसी होगी? मैक्रोस्कोपिक कंडीशन होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, ध्यान रखिएगा। और जो के यू होता है, यानी नुडसन नंबर होता है, वो होता है, वो होता है, इसका इसका मतलब फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम के अंदर, मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ओके, यानी कि मीन फ्री पाथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, में इसलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, कि अगर वैल्यू ज्यादा तो आपका माइक्रो, अगर वैल्यू कम तो आपका मैक्रो। ऐसे समझ लो, ट्रिक से समझ लो कि मैक्रो के अंदर स्पेस होता है, नो वॉइड्स, नो वॉइड्स एक ट्रिक है। तो यानी कि ये कम हो रहा है ना, नुडसन नंबर कम हो रहा है, तो बस इसी समझ जाओ कि ये कम हो रहा था, मैक्रो। ओके, चलो। अच्छा, कुछ इसकी वैल्यू है, कुछ इसकी वैल्यू ध्यान रख लो, जैसे कि नो स्लिप। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले फॉर नो स्लिप, तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो ध्यान रखना, नो स्लिप के लिए क्वेश्चन नंबर होगा 0.01। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी स्लिप नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है? लेस देन 0.01 है, यानी कि वॉइड्स जो है ना, वो आर नेग्लिजिबल, मतलब वॉइड्स है ही नहीं है, वॉइड्स है ही नहीं है। अच्छा, वॉइड्स नहीं है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? वो भैया मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है ना। कैसा है? मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर, इसलिए मैंने आपको शुरुआत से पढ़ाया। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है तो समझ लेना क्या है? कंटीनम डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? कंटीनम डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? कंटीनम डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? कंटीनम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आई होप सो अंडरस्टैंड। ठीक है, और अगर आपका स्लिप हो रहा है, क्या? स्लिप फ्लो, स्लिप फ्लो, ये नो स्लिप फ्लो है। ठीक है, ये स्लिप फ्लो है। स्लिप फ्लो के लिए जो क्वेश्चन नंबर होता है वो आपका 0.01 से लेके वो 10 के बीच में आपका लाई करता है। ओके, तो स्लिप फ्लो की कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो वॉइड्स होंगे वो आपका जीरो नहीं होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ वॉइड्स उसके अंदर होंगे, यानी कि ये आपके पार्टिकल्स हो गए, इन पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स होंगे, यानी कि ये आपका नो कंटीनम के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका माइक्रोस्कोपिक।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक नया टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और फ्री मॉलिक्यूल फ्लो, एक होता है फ्री मॉलिक्यूल फ्लो। फ्री मॉलिक्यूल फ्लो में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाती है। तो मैंने आपको वहां पे बताया था, अगर क्वेश्चन नंबर की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या आएगा, माइक्रो आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर की वैल्यू कम है तो उसके अंदर आएगा मैक्रो। माइक्रो के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल के बीच में स्टडी करते हैं। मैक्रो में क्या होता है, होल सब्सटेंस पे फोकस करते हैं, और होल सब्सटेंस में क्या होता है, वॉइड्स नहीं होते, वॉइड्स होते हैं जीरो। ठीक है, इसके अंदर वॉइड्स जीरो नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपको घुमाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर ज्यादा है यानी कि फ्री मॉलिक्यूल है, फ्री मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं, यानी कि कैसी है, माइक्रोस्कोपिक कंडीशन है। कैसी है, आई होप सो अंडरस्टैंड, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समरी हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ से, अगर क्वेश्चन नंबर की वैल्यू लेस देन 0.01 है तो यानी कि वो कैसी कंडीशन है, वो आपका मैक्रो कंडीशन है। कैसी है, मैक्रोस्कोपिक कंडीशन। मैक्रोस्कोपिक कंडीशन है यानी कि नो स्लिप फ्लो, यानी कि कंटिन्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर की वैल्यू 0.01 से लेके अगर 10 के बीच में है तो यानी कि स्लिप फ्लो है। कैसा है, स्लिप फ्लो। और स्लिप फ्लो में ध्यान रखना, वॉइड्स जो होते हैं वो शुड नॉट बी जीरो, यानी कि वो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक के अंदर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। और अगर आपका क्वेश्चन नंबर की वैल्यू मोर देन 10 हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर समझ जाइएगा ये माइक्रोस्कोपिक कंडीशन है, माइक्रोस्कोपिक फ्लो है। ठीक है, ओके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूम, और इसके अंदर जो कंटिन्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कंटिन्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसके अंदर, वो कंटिन्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रो के अंदर होता है। ठीक है, चलो, आई होप सो अंडरस्टैंड, दिस इज अ लेक्चर ऑन अ फ्लूइड मैकेनिक्स बाय द एसएससी जेई सिविल मोटिवेशन चैनल, और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे की क्लास हम लोग कल से लगाएंगे। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कब से लगाएंगे, कल से लगाएंगे। तो उसके बारे में हम लोग फुल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट करा जाऊं, फोर्स, फोर्सेस ऑन फ्लूइड, फ्लूइड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगता है। तो एक तो सरफेस फोर्स लगता है, कौन सा लगता है, सरफेस फोर्स लगता है। ठीक है, और एक लगता है बॉडी फोर्स, कौन सा लगता है, एक लगता है बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स। ठीक है, ये दो फोर्सेस लगता है। अच्छा अच्छा, आपको ये पता होगा मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है ना, होती है ना। ओके, और वेट बता सकते हो, वेट की क्या होती है, वेट की न्यूटन होती है। अच्छा, मास कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, तो बेटा मास हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है मास। और जो वेट होता है ना, वेट आपका वेरी करता है बेटा, और वेरी क्यों करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वेरी करता है बेटा। क्यों, क्यों वेरी करता है भाई, क्यों, क्यों, क्योंकि भैया वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल पुल। समझ में आया नहीं आया, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर नॉट अंडरस्टैंड दिस statement, I hope so you are all engineers and you should perfectly understand this topic, है ना। एंड जो वेट होता है ना, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, एम इंटू जी होता है, ये ध्यान रखना। ओके, एम इंटू जी, यहाँ पे जो एम है वो आपका होता है मास, एंड जो जी है वो आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप सो अंडरस्टैंड, ओके। अच्छा जी ओके, अच्छा, वेट की यूनिट क्या होती है, चलो बता सकते हो यूनिट क्या होती है वेट की। अच्छा भाई, जो जी की है, जो ग्रेविटेशनल की, इसकी कोई यूनिट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, बताओ 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 बताओ। हम लोग पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, नहीं लिखते, क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
कोई बताएगा? वेट को मेजर किस में करते हैं बताओ? अरे बोलो, बोलो बोलो बोलो, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह दोबारा मिलते हैं। आओ, ये शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, ये आपके बहुत ही काम आएंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर काम आएगा जो कि आपको मैंने करा दिया है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ से, ठीक है? तो कल की क्लास हम लोग कल करते हैं। आपने भाई बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये लेक्चर आप देखते रहिए, ठीक है? रही बात देखो मेरे इंट्रोडक्शन की, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ, मैं आपको बताऊं, अगर पढ़ाया हुआ कोई भी टीचर हो, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर पढ़ाया हुआ दिमाग यानी कि भेजा भेजा भेजे में घुस रहा है ना, यानी कि अंदर जा रहा है भेजे के दिमाग में, माफ करिएगा इस तरीके से लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है, ठीक है? लेकिन एक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर दिमाग में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, इट इज़ अ ब्रेन, अगर ब्रेन में जा रहा है, तो वो टीचर सबसे बढ़िया टीचर होता है, चाहे वो कोई एग्जाम क्रैक किया हो या नहीं किया हो। ओके, तो कभी भी टीचर को जज नहीं करते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप से आप दूसरे टीचर पे जा सकते हैं। ओके, ठीक है? रही बात मेरे पढ़ाने के लिए, तो देखो ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करनी चाहिए कभी किसी की। अपना पहली बात तो ये, अगर तुम पढ़ा नहीं पा रहे हो तो जो तुमने लाख एग्जाम क्रैक किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इस साल मतलब ये बीआरओ में सिलेक्टेड हूँ। इस बार 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया है बीआरओ के अंदर, ठीक है? तो थोड़ी सी कुछ हमारी जर्नी है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा लेके चलता हूँ। जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बीआरओ के अंदर, ठीक है? अभी इसके मार्क्स शायद आने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा मार्क्स, ठीक है? और आप भी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी सिलेक्शन 100% होगा। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए इंजीनियर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।